माई सेल्फ शिखा, आई एम फ्रॉम बठिंडा। मैं अपने आइज़ के चेकअप के लिए डॉक्टर कशिश के पास आई थी मैक्स हॉस्पिटल में। तो उस टाइम चेक हुआ कि मेरा लेसिक हो नहीं सकता है क्योंकि थिकनेस बहुत कम थी। तो डॉक्टर कशिश ने मुझे आईसीएल के लिए बोला कि आपका आईसीएल हो सकता है। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी आइज़ का सिलेंड्रिकल नंबर था जो कि एक 7.25 था और एक 8.15 था मे बी। तो उसकी वजह से तो मुझे बिना स्पेक्स के मैं देख ही नहीं सकती थी कि मुझे कुछ फील ही नहीं होता था कि आप सपोज भी नहीं करोगे कि मैं 10 कदम तक की दूरी पे कुछ भी क्लियर नहीं देख सकती थी। तो जब मैंने डॉक्टर कशिश से बात हुई हमारी कि हाँ आप आईसीएल करवाओ, आईसीएल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आईसीएल जब मैंने करवाया है तो मैं बिल्कुल क्लियर देख सकती हूँ। आप देख सकते हो कि मैं आज सेकंड डे आई हूँ और मेरा कल ही अभी ऑपरेशन हुआ है। तो कोई मुझे कह नहीं सकता कि आपका कल ही ऑपरेशन हुआ है और आज आप बिल्कुल इजी बैठे हो और सब कुछ देख सकते हो। और अब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है कि मैं सब कुछ क्लियर देख सकती हूँ बिना स्पेक्स के। और मैंने अपनी होप छोड़ दी कि मैं बिना स्पेक्स के कभी देख भी पाऊँगी। और स्पेक्स से तो पता ही है कि कितनी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बट अब मैं बिना स्पेक्स के सब कुछ देख सकती हूँ क्लियर। जो मर्ज़ी मुझे दिखा लो। और मेरा आज सेकंड डे ही है और ना ही मुझे ऑपरेशन में जो कि आईसीएल होता है ना ही मुझे कोई पेन फील हो रहा है और ना ही कुछ धुंधलापन या कुछ भी ब्लर नहीं है। सब कुछ क्लियर हो चुका है मेरी लाइफ में। कुछ जैसे कि कोई चीज़ें होती है कि हम मैरिज वगैरह में जाते हैं और स्पेशली लड़कियों के लिए तो मेकअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आइज़ मेकअप करके हम ऊपर स्पेक्स लगा लेंगे तो हमें सूट नहीं करेगी स्पेक्स। और बिना स्पेक्स के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। और रिसेंटली अब मेरे ब्रदर की शादी है तो मैं उसमें अच्छे से मूव ऑन कर सकती हूँ अपना, क्योंकि मुझे स्पेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात घर की एक्टिविटीज़, जैसे कि लेडीज़ को तो करना ही पड़ता है, खाना वगैरह बनाना या कुछ भी। तो जैसे कि स्टीम आ जाती है स्पेक्स पे, तो स्पेक्स नहीं है तो स्टीम आने का तो मतलब ही नहीं बनता और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये जो भी पॉसिबल हो पाया है डॉक्टर कशिश गुप्ता की वजह से हो हुआ है। और आई एम वेरी स्पेशल थैंक्स करती हूँ मैं डॉक्टर कशिश को कि जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਲੈਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹਸਮੁਖ ਨੇ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦਾ ਕੁਛ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਖੇਤ ਮੈਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਨਕ ਲਗਵਾਈ ਸੀ, ਐਨਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਕ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਬਦਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मैं हिमांशु गोयल, मैं स्वयं तो लेसिक करवाई डॉक्टर साहब तो एंड मैनू मतलब बहुत दिक्कत आ रही थी इन लाइफ बिकॉज आई डू बिजनेस तो बहुत इनकम्फर्टेबल होता था, इरिटेशन होती थी। दैन आई गो फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो जब वो लगाया तो मुझे और भी दिक्कत होने लग गई। तो सर मैं यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर कशिश से मिला तो उनसे मिलकर मुझे बहुत फ्रेंडली लगा एंड मतलब स्टाफ बहुत फ्रेंडली है यहाँ का। तो जब मैं उनसे मिला उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन बताए सर्जरी के। तो आई जस्ट वेंट फॉर फेमटोलेसिक सर्जरी जो मुझे लेके गए ऑपरेशन थिएटर में एंड उन्होंने एक मतलब डंडीस वगैरह लगाई थी आई में।
तो मुझे पहले डर था कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बट कुछ भी नहीं पता लगा मेरे को। उन्होंने जस्ट 5-10 मिनट लगाए सर्जरी के दौरान एंड कोई भी पेन भी नहीं हुआ, कुछ पता ही भी नहीं लगा। एंड जब उन्होंने कहा कि चलो बेटा आपका हो गया, एंड आई वॉज मतलब शॉक हो गया था कि इतनी जल्दी हो भी कैसे गई सर्जरी, वो भी 10 मिनट में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अभी कहीं और पंगा ना हो जाए ना, पहले मुझे डर था, 2 दिन डर लगा रहा कि कहीं कुछ पंगा ना हो जाए। तो दैट्स वाई फिर जब बाद में 2 दिन बाद मुझे आई साइड बिल्कुल क्लियर हो गई, मेरी विज़न से बिल्कुल क्लियर हो गई एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट इट। एंड मतलब डॉक्टर कशिश के दौरान जो मेरी सर्जरी हुई एंड आई एम मतलब कुछ मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ इस टाइम पे जो मेरी सर्जरी हुई है। एंड मैं पहले मतलब था कि पहले क्यों नहीं करवाई ये सर्जरी, दिमाग में सोचता रहता हूँ कि पहले क्यों नहीं करवाया ये सब कुछ जो अब करवाया है। पहले इतना दिक्कत आ रही थी मेरे को एंड आई एम सो मच हैप्पी अबाउट इट राइट नाउ। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं रमनदीप सिंह। ਅੱਜ मैं विजिट किया मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा डॉक्टर कशिश जी ਕੋਲ। वैसे मैं इन्हों तो लास्ट 8 ईयर तो इन्हों मैं बहुत अच्छी तरह जानदा गा, क्योंकि पहला मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट इन्हों को चलता सीगा। मैनू इन्हों ते बहुत ज़्यादा फेथ है, इसलिए अज मैनू थोड़ी जी प्रॉब्लम आई। मैं डॉक्टर साहब को विजिट किया तो उन्होंने मैनू बहुत अच्छा ट्रीट किया। ये साडे फैमिली डॉक्टर भी ने, आईज़ के सुपर स्पैशलिस्ट ने। असी पहला भी इन्हों को काफ़ी बार अपने फैमिली लैके आए हैं, मेरी मदर मेरे फादर, साडा सारी फैमिली का ट्रीटमेंट रिलेटिव्स का इत्थों ही चल रहा है जी। असी डॉक्टर दे बहुत थैंकफुल हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि सानू अच्छा गाइड करते हैं, सानू कुछ नहीं मतलब एवं या मतलब बहुत वधिया दसते हैं। लास्ट 8 साल तो मैं इन्हां नाल जुड़िया होया गा। एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। कस्टमर मतलब कोई भी पेशेंट आता उन्होंने मतलब एज ए फ्रैंक क्लीयरली दसते हैं, उन्होंने हंस के गल करते हैं, प्यार नाल गल करते हैं, बहुत वधिया पेशेंट को फील कराते हैं। मतलब भी उन्होंने घबराने की लोड़ नहीं, मतलब सैटिस्फाई हो के जाता पेशेंट आप कह दीए जी। इस करके मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हाँ जी डॉक्टर कशिश का। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है जी। मैं BSc मैडिकल की हुई है। मैं बेसिकली लोकल बठिंडा तो हाँ जी। मेरे पहला स्पैक्स लगी हुई सी, मैनू पढ़ाई च बहुत दिक्कत आती सी, जिम च बहुत दिक्कत आती सी, वाइल ड्राइविंग मैनू बहुत दिक्कत आती सी, मेरी स्पैक्स नहीं लगी होंदी सी। फिर मैं डॉक्टर कशिश कोले मैक्स हॉस्पिटल आया, इत्थे मेरा ट्रीटमेंट फेमटोलेसिक ट्रीटमेंट कंप्लीट होया। हुण मेरी विजन बिल्कुल क्लीयर है। अज मैं आपदे रूटीन चैकअप ते आया। हुण मैं आपदी लाइफ दे नॉर्मल ईवेंट्स लाइक जिमिंग, गैदरिंग टू समवेयर एल्स ते पढ़ना विदाउट स्पैक्स मैनू बहुत विजन क्लीयर है। The operation just took 5 minutes only, and I was operated by Dr. Kashish. He's awesome, he's very cooperative, and he made me feel very comfortable all the time. I don't have no pain. I think it's great way to get your glasses removed. And if you can't get your LASIK done, please go for the ICL. It's perfect. मेरा नाम सुमन है, मैं गंगानगर राजस्थान से हूँ और मैं 10th क्लास से लेंस या स्पेक्स यूज़ करती थी पहले। तो मुझे आइज़ पे निशान वगैरह थे, तो फिर मैंने यहाँ मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा का सुना था कि यहाँ पे लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर मैंने यहाँ से 7 डे पहले फेमटो लेज़र करवाई है और ऑपरेशन करवाया। अब मेरा एकदम ठीक है, आइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब मेरा रूटीन चेकअप था आज और सब ठीक है, मुझे अच्छे से दिखता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्पेक्स भी नहीं यूज़ करनी पड़ती। सर मैं अखां दा करवाया हैगा फैमिटो लैसिक लेजर, उसके बारे में मैं सुनिया सी। फिर असी डॉक्टर के पास आए, कशिश गुप्ता सर कहते भी हो जाएगा। अभी 15 मिनट पहले ही होया तो असी पहला चैकअप करवा के गए सी। तो मैं बहुत ही डर रही सी भी पता नहीं किमें हो, है ना, भी जिमें सारे कहते भी टीका लगता है, मैं होंदा कट लगता है, पर मैनू कुछ नहीं पता चलिया। तो हुण मेरे 15 साल पहले ऐनक लगी सीगी, तो उस तो बाद फिर मैनू ऐनक लाना पसंद नहीं सीगा। तो मैं बहुत घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, फिर असी इत्थे आए तो हुण फिर मैं करवा लिया 15 मिनट पहला, तो हुण मैं नॉर्मल देख सकती हूँ। आपका ऑपरेशन हो गया अभी? जी सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है अब तो। दिख रहा है आपको? पहले बहुत धुंधला दिख रहा था, अब बहुत बढ़िया। और ये दिख रहे हैं क्या लिखा है इसके शर्ट पे? मैक्स। मैक्स लिखा है।
तो आपका ऑपरेशन यहाँ मैक्स में हो गया। जी सर। तो आपकी क्या प्रॉब्लम थी? मेरे पुतलियों की कमजोरी थी और मांसपेशियों की। पहले ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि अब लेंस डलेंगे तो फिर आपको दिखने लग जाएगा। ओके। अब बहुत बढ़िया दिख रहा है, पहले चश्मे के बिना बिल्कुल भी नहीं दिखता था। बिल्कुल नहीं दिख रहा नहीं था। दिखता बिल्कुल। ओके, और अब बिल्कुल अब नॉर्मल दिख बहुत रहा है। बढ़िया, और डॉक्टर भी बहुत बढ़िया समझाते हैं।